करने जा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो कि सेक्शन 124 और 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डील किया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी चैप्टर नंबर 8 में कवर है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है व्हेन वन पार्टी प्रोमिसेस टू अनदर फॉर द सेविंग ऑफ एनी लॉस caused by the party himself, the promisor himself, or by the conduct of any other person, then it is contract of indemnity. इसका मतलब है कि अगर आपको कोई लॉस होगा मेरी वजह से या किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से, तो उस लॉस का जो कंपनसेशन होगा या जो लॉस होगा उसको कौन चुकाएगा? मैं खुद चुकाऊंगा। इट मीन्स प्रॉमिसर प्रॉमिसी को प्रॉमिस करता है कि कोई भी लॉस होगा मेरी वजह से, मतलब प्रॉमिसर खुद की वजह से हिमसेल्फ, और एनी अदर पर्सन और एनी थर्ड पर्सन, किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से अगर कोई भी लॉस होगा तो वो प्रॉमिसर पेमेंट करेगा उस लॉस का प्रॉमिसी को। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। देन यहाँ पे जो पार्टीज़ हैं प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अकॉर्डिंग पार्टीज़ जो प्रॉमिसर होता है वो हो जाता है इंडेमनीफायर, और जो प्रॉमिसी होता है जिसको प्रॉमिस किया गया है कि आपको लॉस होने पे कुछ अमाउंट, जो भी अमाउंट लॉस होगा वो दिया जाएगा, वो कहलाता है इंडेमनिटी होल्डर। सो इंडेमनिटीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर, तो दो पार्टीज़ होती हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में। सो डेफिनेशन इज़ वेरी मच क्लियर, दैट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 124 कि अगर कोई भी लॉस होगा मेरे कंडक्ट से या फिर किसी थर्ड पर्सन के कंडक्ट से, तो वो लॉस को हम पेमेंट करेंगे, मतलब मैं पेमेंट करूँगा। द प्रॉमिसर द इंडेमनीफायर, सो इंडेमनीफायर विल कंपनसेट। सेक्शन 125 जो है वो डील करता है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। जब भी इंडेमनिटी होल्डर के अगेंस्ट में कोई सूट फाइल हो जाएगा तो उसका क्या क्या राइट हैं, उसके क्या क्या राइट हैं, वो सेक्शन 125 में डिस्क्लोज हैं, बता रखे हैं, डिस्क्राइब है। सो पहला राइट है द कंपनसेशन इन एनी केस और इन एनी सूट अगेंस्ट द इंडेमनिटी होल्डर। सो अगर कोई भी इंडेमनिटी होल्डर के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल हो रखा है और उस केस में अगर इंडेमनिटी होल्डर को कंपनसेशन या डैमेजेस देने पड़ रहे हैं अपोजिट पार्टी को, इट मीन्स जो केस है वो इंडेमनिटी होल्डर है और इंडेमनिटी होल्डर के साथ में कोई अदर पार्टी हो, उन दोनों के बीच में केस है। तो जब केस उन दोनों के बीच में है, कोई थर्ड पार्टी, इंडेमनिटी होल्डर, द प्रॉमिसी एंड थर्ड पार्टी, उस केस में अगर इंडेमनिटी जो होल्डर है उससे डैमेजेस देने हैं या कंपनसेशन देने हैं, देन वो डैमेजेस और कंपनसेशन इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनिटीफायर से क्लेम कर सकता है, क्योंकि उससे लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है तो इंडेमनिटीफायर की ड्यूटी है इंडेमनिटी होल्डर को पेमेंट करने की। सेकेंड राइट है ऑल कॉस्ट इन द केस। ऑल कॉस्ट इन द केस का मतलब है कि केस के अंदर जो भी खर्चा आया है, जो भी कॉस्ट लगा है, कॉस्ट इज़ बेसिकली कि अगर आप किसी को समन भेजते हैं तो पैसा आपको देना पड़ता है, डाक जो टिकट होता है, देन पोस्टल टिकट, देन आप कोर्ट सिविल सूट फाइल कर रहे हैं तो हो सकता है आपको डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट कराने हो, तो वो भी एक पैसा आपको देना पड़ेगा ट्रांसलेशन के लिए। अगर आपको फ़ोटोकॉपी निकलवाना है कोर्ट से, तो ये सारा जो चीज़ें हैं ये सब कॉस्ट में कवर होती है। तो ये सारा जो कॉस्ट का अमाउंट है वो भी इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनिटीफायर को देगा। इंडेमनिटीफायर जो है इंडेमनिटी होल्डर को देगा, इंडेमनिटी होल्डर क्लेम कर सकता है इंडेमनिटीफायर से, क्योंकि राइट्स हैं 125 में इंडेमनिटी होल्डर के। और थर्ड राइट है अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, सो इंडेमनिटी होल्डर का जिस पर्सन के साथ केस चल रहा है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। कॉम्प्रोमाइज़ मीन्स कि वो दोनों एग्री हो जाएं कि चलो ठीक है, आपको मुझे 5,000 रुपये देने थे, हमारा ये केस चल रहा है, इसको केस को अपन ख़त्म करते हैं, एक कॉम्प्रोमाइज़ एप्लीकेशन जो है हम फाइल करते हैं कोर्ट में, और आप मुझे 5,000 की जगह 3,000 रुपये ही दे दो। तो ये जो 3,000 रुपये का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, कंपाउंडेशन हुआ है, ये 3,000 रुपये भी क्लेम कर सकता है इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनिटीफायर से। सो 3 राइट्स हैं, ऑल डैमेजेस, ऑल कॉस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज़ वाला अमाउंट। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सिर्फ उस लॉस को कवर करने की बात करता है जो कि ह्यूमन एजेंसी से हो रहा है, थ्रू द ह्यूमन एजेंसी। अगर आप कहेंगे कि क्या इंश्योरेंस इसमें कवर होगा, नहीं, इंश्योरेंस का एग्जाम्पल यहाँ कवर नहीं होगा। इंश्योरेंस इज़ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट।
कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 से 36 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है। वो क्या बताता है, ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट और ऑन द हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट देन इट इज़ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बट इंडेमनिटी में क्या बताया है, जब लॉस होगा मेरे साइड से या थर्ड पर्सन की साइड से, सो बेसिकली ह्यूमन एजेंसी का इंटरवेंशन होना जरूरी है, देन ओनली इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, अदरवाइज इट इज़ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड और एनी अदर रीजन।